तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं, ओनर बक्स मेडिकोस। आज हम जिस सिरप के बारे में, सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है ओफ्लोक्सासिन ओरमेडाजोल। इसका क्या यूजेस होते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं और इसका डोजेज सेक्शन क्या रहता है, सभी चीज जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, जो ओफ्लोक्सासिन ओरमेडाजोल होता है वो एक एंटीबायोटिक सिरप माना जाता है, सिरप माना जाता है। इसका उपयोग बैक्टीरियल एक्टिविटी को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर किसी को बैक्टीरिया की वजह से कोई समस्या हो तब इस सिरप का उपयोग किया जाता है, बच्चों में दिया जाता है, सिरप दिया जाता है। तो ओफ्लोक्सासिन ओरमेडाजोल जो होता है, इसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। देखिए, ओफ्लोक्सासिन जो होता है वो एक फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की दवा मानी जाती है। ये इस क्लास से ड्रग आती है, संबंध रखती है। और ओरमेडाजोल जो होता है वो नाइट्रोमिडाजोल क्लास की दवा मानी जाती है, यानी डेरिवेटिव ऑफ प्रोपोजोल्स। ओफ्लोक्सासिन जो है बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करता है, यानी ये डायरेक्टली बैक्टीरिया के डीएनए पर कार्य करते उसको खत्म करता है। और ओरमेडाजोल जो होता है, अगर प्रोटोजोआ की वजह से कोई इन्फेक्शन हो तब ये उसको ठीक करता है। इसका ये कारण होता है, ये कार्य करने का तरीका होता है। अपनी से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी एक ड्रग का समझ सकते हैं, ये बैक्टीरिया को कैसे मारता है। अब इसके जो ब्रांड नेम हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं, देखिए ज़ेनफ्लॉक्स ओजेड इसका ब्रांड नेम हमें मार्केट में देखने को मिलता है। ज्यादातर हम इसी सिरप को देते हैं, यानी इसी ब्रांड को ज्यादातर हम देते हैं इथिकल के अंदर। अगर कोई पेशेंट आ जाता है जेनेरिक में तो थर्ड पार्टी जेनेरिक मेडिसिन हम दे देते हैं। इसमें जो अगर आपको जेनेरिक मेडिसिन देनी है, थर्ड पार्टी जेनेरिक मेडिसिन देनी है, अच्छी कंपनी की देनी है, तो उसके अंदर ओफ्लोक्सासिन ओरमेडाजोल का मॉलिक्यूल यानी साल्ट होना चाहिए, यानी मूल दवा ओफ्लोक्सासिन ओरमेडाजोल होनी चाहिए। इसका जो ब्रांड नेम है वो ज़ेनफ्लॉक्स ओजेड है, जो आप रिटेल काउंटर पे खरीद सकते हैं। इसके यूजेस जान लेते हैं, इसका यूज कहाँ किया जा सकता है। देखिए, क्या होता है कि बच्चों में बैक्टीरिया की वजह से डायरिया हो जाता है। डायरिया जब होता है तो मोशंस लगते हैं, यानी दस्त लगते हैं, 3 से 4 बार दिन में सामान्य दस्त लगते हैं। तो उस स्थिति में इस सस्पेंशन का सिरप का यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, डायरिया में यूज होता है। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है डायसेंट्री, यानी पेचिस के दौरान भी इसका उपयोग किया जा सकता है। उसमें होता ये है कि बच्चे को 8 से 10 बार दिन में पानी जैसे दस्त लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि जब दस्त लगते हैं 8 से 10 बार, जब पानी जैसे दस्त लगते हैं तो उसमें कमजोरी आ जाती है। तो बच्चे में कमजोरी आ जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो क्या होंगे, वो अनबैलेंस हो जाएंगे डायरिया लगने की वजह से। एक तो कमजोरी आएगी, इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस होगी, और साथ में डिहाइड्रेशन यानी पानी की भी कमी हो जाएगी। किसकी वजह से? इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया के द्वारा जो पेट में इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से, यानी डायसेंट्री की समस्या हो गई है, लूज मोशन की समस्या हो गई, तो उस स्थिति में भी इस सिरप का उपयोग किया जा सकता है। इसका जो यूज हमें देखने को मिलता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई के दौरान भी देखने को मिलता है। क्या होता है कि बच्चों में पेशाब में जलन आती है, जब वो पेशाब करते हैं तो जलन होती है उसमें, और रुक रुक के पेशाब आता है। पेशाब करते वक्त निचले हिस्से में दर्द होता है। तो उस स्थिति में भी क्या होता है कि बैक्टीरिया की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ये स्थिति पैदा हो सकती है, और उस स्थिति में भी इस सस्पेंशन का यानी ओफ्लोक्सासिन ओरमेडाजोल सिरप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ भी इसका उपयोग हमें देखने को मिलता है। उसके पश्चात इसका उपयोग किया जा सकता है टाइफाइड फीवर के दौरान। अगर किसी को टाइफाइड का बुखार है तो उस स्थिति में भी इस सिरप का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या होता है कि स्टमक में इसका इन्फेक्शन हो जाता है टाइफाइड का, ठीक है। तो उस स्थिति में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, सस्पेंशन का उपयोग किया जा सकता है डॉक्टर्स के द्वारा। और आखिरी में इसका उपयोग किया जाता है निमोनिया के दौरान। निमोनिया में क्या होता है कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, खांसी बहुत तीव्र होती है, चेस्ट में पेन होता है यानी इन्हें में दर्द होता है, और सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उस स्थिति में भी इस सिरप का उपयोग किया जा सकता है। और उसके पश्चात इसका उपयोग किया जा सकता है दांत के दर्द के दौरान, यानी अगर कोई मसौदे में किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन है, दांत में किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन है, तो उस स्थिति में भी इस सिरप का उपयोग किया जा सकता है। अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट हमें क्या देखने को मिले। देखिए, इसके इतने ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो सामान्य साइड इफेक्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। साइड इफेक्ट के तौर पे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है। इसका जो डोसेज सेक्शन रहता है, वो डोसेज सेक्शन क्या रहता है, किस प्रकार से इसकी डोज देनी चाहिए। देखिए, डोसेज सेक्शन की अगर हम बात करें
तो वेट के अकॉर्डिंग इसके डोज को विभाजित किया जाता है। सामान्य तौर पे समझने का प्रयास कीजिए कि अगर कोई बच्चा जिसका वजन 10 किलो का है, तो उसकी जो डोज निर्धारित होगी वो 10 ml तक होगी, दिन में 2 बार 5-5 ml के हिसाब से। तो जो डॉक्टर हैं वो डोज के अनुसार, वेट के अनुसार इसकी जो डोज है वो निर्धारित करते हैं, ताकि जो बच्चा है वो स्वस्थ हो सके। तो दोस्तों ये था ऑफ्लोक्सिन और निडाज़ोल का रिव्यू, फुल डिटेल इसका कहाँ यूज किया जा सकता है और ये किस कैटेगरी से दवा संबंध रखती है, इसके क्या यूजेस हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं और डोजेस एक्शन क्या रहता है। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।